मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। और प्रश्न नंबर 3 में 3 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखिए, हमें संख्याएं दी जाएंगी और हमें उनके LCM और HCF निकालना है। राइट, तो चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न समझिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न, संख्याएं हमें दे रखी हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो बच्चों, हमें इन तीनों संख्याओं का HCF और LCM हमें निकालना है। राइट, तो बच्चों, इन संख्याओं का LCM और HCF निकालने के लिए हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और हम इन संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम 12 की बात करते हैं। ठीक है, 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हमने 12 के गुणनखंड निकाल लिए। चलिए अब हम निकालते हैं 15 की। ठीक है, देखिए, 3 पंजा 15, 5 एकम 5। ठीक, अब हम निकालते हैं 21 की। 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, ये जो संख्या 12 है, इसके जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं? 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 × 3। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। ठीक है बच्चों, और इंटू में कितना है? 3 है। ठीक, चलिए, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 15। 15 के हैं 3 × 5। फिर हम लिखेंगे 21। 21 के कितने हैं बच्चों? 3 × 7। अब हमें क्या करना है भाई? इनका HCF निकालना है। ठीक, देखिए, HCF की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, HCF, तो HCF में हम देखते हैं कि जो ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन दे रखी हो। ठीक है, तो हमें ये जो 3 है ना, वो कॉमन नज़र आ रहा है तीनों में। ठीक है, देखो, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, तो इसका जो HCF है वो हो जाएगा कितना? 3। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में क्या होता है बच्चों? आप इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे संख्या क्या क्या दे रखी हैं? एक तो हमें 2 दे रखा है, एक हमें 3 दे रखा है, और एक हमें 5 दे रखा है, और एक हमें कितना दे रखा है भाई? 7। ठीक है, 7 दे रखा है। अब हमें ये देखना है, जैसे इसमें 2 नंबर भी दे रखा है, 3 नंबर भी है, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर घात सबसे बड़ी लगी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऐसा नंबर 2 है जिस पर घात कितनी लगी है? 2। बाकी और किसी पर कोई घात नहीं लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे? 2 पे घात लगा देंगे 2। ठीक है, अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 60,
और 60 का 7 में करेंगे 6 7 42, कितना हो गया 420। ठीक है, तो बच्चों हमारे इस प्रश्न का जो HCF है वो है 3 और जो LCM है वो है हमारा 420। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं और अब हम इससे अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। राइट, अब हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है भाई? इस प्रश्न में भी हमें इन संख्याओं के HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इनके हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 17 का जो गुणनखंड है वो क्या बनेगा, समझना ध्यान से, यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ। 17 का गुणनखंड बनेगा क्या? 17 × 1। 23 का जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 23 × 1। 29 का जो गुणनखंड बनेगा वो बनेगा 29 × 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप बोलोगे कि सर इनका गुणनखंड वैसे क्यों नहीं किया जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में जो संख्याएं दे रखी थी उनका गुणनखंड किया था। तो मैं आपको बता दूं ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है हमेशा एक ही होता है और उनके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, अब जैसे हम इनका मान के चलो 6, तो 6 का हम करेंगे तो देखो 2 3 6 और 3 एकम 3, तो जो 6 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए भाई? 2 × 3। अब 17 है तो 17 तो किसी से जा ही नहीं रहा है, तो 17 एकम 17, उसका एक ही गुणनखंड होगा बस। ठीक, अब देखिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले HCF की, तो कॉमन चीज़ देखना है। कॉमन क्या है भाई? 1। ठीक, अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए। एक 17 है, 23 है और 29 है। ठीक है, अब हम इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 17 का 23 में करते हैं अपन। ठीक है, तो 23 × 17, ठीक है, 7 × 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए भाई? 16। ठीक है, उसके बाद 1 का 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 1 9 और ये 391। तो जब हमने 17 का 23 में गुणा किया तो 391 आया। अब 391 में किसका करेंगे? 29 का। ठीक है, तो देखो अब इसमें 29 का मल्टीप्लाई और कर दो। चलो मैं इधर कर देता हूँ। 391 में 29 का, ठीक है, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 35। चलिए अब हम 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 8 5 13, ये भी 3 हो गया, 7 और 3 10 और 1 11। तो कितना आ जाएगा हमारा LCM? 11,339, 11,339। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम इससे आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या करना है, तो हमें इन संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे भाई? गुणनखंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब 8 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर हम 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। फिर हम 25 का गुणनखंड करेंगे,
पचम 25, 5 एकम 5। तो भाई 8 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे पास कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 पे घात 3। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कितनी बार लिखा है भाई? 3 बार। 9 का कितना बना भाई? 9 का बनेगा 3 इंटू 3, इसको भी हम लिखेंगे 3 पे घात 2। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद 25, 25 का 5 इंटू 5, इसको भी हम 5 पे घात 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 कितनी बार लिखा है? 2। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? HCF की। ठीक है, तो HCF में क्या होता है भाई? मैंने क्या बताया कि इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या देखना है जो कॉमन हो। अब आप बोलोगे कि भाई इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन है। जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती, तो फिर हम क्या लेते हैं? 1, क्योंकि 1 जो है वो सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 जो है वो सबका क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो HCF है वो हमारा कितना आ गया भाई? 1 आ गया। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM में इन सभी को लिख लो। 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2, तो ये हो जाएगा 8, 9, 25, 25 8 2 से 9, 1800। कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अब हम देखिए प्रश्न नंबर 3 के ये सारे प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।